हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं मैं डिस्कस कर रहा हूँ यूपी बोर्ड 2024 के पेपर का एनालिसिस मैथ्स पेपर का। तो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे 23 तक क्वेश्चन। तो दो क्वेश्चन बाकी हैं, 24 और 25। दो क्वेश्चन और बाकी हैं, इनको देख लीजिए तो पेपर जो है कंप्लीट डिस्कशन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ था पेपर में बोर्ड में, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है? 60। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 9 यानी सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखो, ये क्वेश्चन तभी होते हैं डायग्राम इनके आने चाहिए। डायग्राम सही होगा तो क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब देखो लिखा है पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। सपोज करो देखो ये पेडिस्टल है, ये वाला, ये यहां से यहां तक का पेडिस्टल है। इसके शिखर पर देखो 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। 1.6 मीटर, ये वाली यहां से यहां तक की हाइट कितनी है? 1.6 मीटर। जैसे बोल रहे हैं देखो ऐसे ही करेंगे। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। मूर्ति के शिखर का, भाई ये मूर्ति है तो इसका शिखर देखो ये है, तो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ये पेडिस्टल है। अब देखो इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। तो पेडिस्टल की ऊंचाई सपोज करो हमने h मान ली, ये वाली देखो, तो इसने ये पूछी है। फिर समझ लो देखो ये 1.6 मीटर ऊंची लगी हुई मूर्ति। पेडिस्टल बोलते हैं पैदल यात्री, जहां यात्री चलते हैं उसका पथ। भाई सपोज करो ये पैदल यात्री का पथ है, इसके ऊपर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो इसने इसकी हाइट पूछी है। तो इसमें लिखा हुआ देखो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का, मूर्ति का शिखर ये है, उन्नयन कोण 60 है, तथा उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर, पेडिस्टल का शिखर क्या है? ये उन्नयन कोण 45 है। तो ये वाला कितना? ये वाला तो देखो 60 है, ये नीचे वाला कितना? 45। हमें h बतानी है। अब ये अपनी तरफ से पॉइंट मान लो A B C D, तो हमें क्या निकालनी है? BC। अब देखो सॉल्यूशन है इसका, देखो चूंकि ABD एक समकोण त्रिभुज है। भाई समकोण त्रिभुज तो बनता ही है इसमें, ये वाला 90 डिग्री की है। अब देखो त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में इसमें देखो बच्चों दो ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं। तो ये वाला ABC देखो, ABC ये वाला, एक पूरा देखो ABD। तो दो बार ट्रायंगल का यूज करेंगे। हमें कैसे भी सोल्व करके इसको h की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो त्रिभुज ABC में ये h क्या है? परपेंडिकुलर साइड यानी लंब। tan 45, tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब क्या है इसमें? देखो BC। आधार कितना है? AB। अब BC कितना है? देखो h अपॉन AB। अब tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1 इक्वल टू h अपॉन AB। दैट मीन्स AB इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 1। अभी h की वैल्यू फाइंड नहीं हुई क्योंकि ना तो हमें AB पता ना ही h पता। AB इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर 1। अब फिर अगेन देखो त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABD, पूरे ट्रायंगल में लेंगे। पुनः त्रिभुज ABD में, ABD में इस पूरे ट्रायंगल में एंगल देखो कितना है? 60। कितना है एंगल? 60। तो tan 60, फिर वही लंब बटे आधार। इस बार लंब कितना? BD अपॉन AB। अब BD देखो क्या है? BD बराबर CD प्लस BC। BD बराबर कितना? BC प्लस CD अपॉन AB। BC की वैल्यू कितनी है? h प्लस का, CD कितना है? 1.6 अपॉन AB। देखो ध्यान से भाई, ये h प्लस
1.6 ये पूरे का इक्वल है अपॉन ए बी, सेम चीज है वही ए बी। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है देखो, √3 इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन ए बी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई से ए बी तो यहाँ हो गया, ये वैल्यू जरूर याद होनी चाहिए हमें, tan 60 30 sin 30 सारी वैल्यू, ए बी इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन ये √3 यहाँ आ गया, ए बी यहाँ आ गया, √3, ये इक्वेशन 2 है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में है ए बी इक्वल टू एच, इक्वेशन 2 में है ए बी इक्वल टू एच प्लस 1.6, भाई ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू है, तो ये और इक्वल हुए। सपोज करो ए बी इक्वल टू एच है, ए बी इक्वल टू ए बी है, तो ये आपस में इक्वल हुए, बस इन दोनों को इक्वल रख देंगे। देखो इसको इधर सोल्व कर रहा हूँ, देखो हाँ, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या है, ए बी बराबर एच, तो एच बराबर एच प्लस का 1.6 अपॉन √3, ये और ये इक्वल रख दिए मैंने √3 की एच में, √3h इक्वल टू एच प्लस 1.6, √3h माइनस एच, ये इधर आ गया, पक्षांतर कर दिया, इक्वल टू 1.6, तो h कॉमन ले लिया, देखो √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, h इक्वल टू 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, यही आंसर आएगा इसका। अब इसमें देखो √3 माइनस 1 है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो चाहो तो, √3 प्लस 1, कॉन्जुगेट उसको बोलते हैं जो भी डिनोमिनेटर में है, ये रूट में है, ये विदाउट रूट है, तो उसी से करेंगे लेकिन साइन अपोजिट होगा, समझ लो। अभी कॉन्जुगेट जो होता है, जो भी नीचे हर में संख्या होगी उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, अपॉन √3 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा देखो h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर आ गया देखो 3 में से 1 गया 2, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 0.8 2 8 16 √3 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.8 √3 प्लस 1, तो h बराबर पेडिस्टल की ऊंचाई कितनी है 0.8 √3 प्लस 1, ये आंसर आएगा इसका। देखो तो क्वेश्चन इजी है, जितनी भी फिगर है डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आया था, देखो ये 6 के क्वेश्चन है, इसमें से जरूर आता है, ये है ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। नेक्स्ट है इसके अथवा में भी दिया था एक 24 का बै पार्ट, उसको देखो कैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखो 24 का अथवा, दोनों ऊंचाई दूरी के क्वेश्चन है, तो दोनों में से एक करना था। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 हैं, खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। इसमें लिखा हुआ है देखो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण होता क्या है, जब कोई ऑब्जर्वर होता है ऊपर की साइड को देखेंगे तो उन्नयन कोण, नीचे की साइड को देखेंगे तो अवनयन कोण, यानी डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इसमें दोनों कोण जो बनेंगे नीचे बनेंगे ऊपर को देखने के लिए। 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं। सड़क कितनी चौड़ी है देखो 80 मीटर, ये वाली 80 मीटर है, दोनों ओर समान ऊंचाई के 2 खंबे खड़े हैं, यानी दोनों कॉर्नर पर। क्वेश्चन इजी था, देखो 80 मीटर चौड़ी सड़क सपोज कर ली हमने, दे रखी है, बल्कि समान ऊंचाई के दोनों खंबे खड़े हैं। फिर देखो क्या लिखा, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण दोनों एक बिंदु से 60 व 30 डिग्री हैं। तो ये वाला कितना उन्नयन कोण देखो 60 डिग्री, सेकंड वाला कितना देखो 30 डिग्री। अब इसने सड़क की ऊंचाई ये पूछी है इसने, देखो h, इसे सपोज करो हमने मान ली a b, ये वाली c, ये d, ये तो दोनों समान ऊंचाई है, इसको भी h मान लो, इसको भी h मान लो। अब ये देखो इसमें गिवन है 80 मीटर, कितनी है ये 80 मीटर। अब सपोज करो ये इतनी वाली मान ली हमने x, तो ये इधर वाली कितनी हुई पूरी 80 है, ये x है, तो ये वाली कितनी हुई
80 माइनस एक्स। तो हमें ये डिस्टेंस बतानी है, एक्स की वैल्यू बता दो कितनी आई, कर ये हाइट बतानी है दोनों। तो ये वाला इसका डायग्राम बनना था। अब सेम चीज है, देखो माना दिया है, ये तो दोनों समान ऊंचाई के दो खंबे हैं। माना AC कोई 80 मीटर चौड़ी सड़क है। ये वाली A से C तक 80 मीटर है, ये वाली चौड़ी। समान ऊंचाई के खंबे जिस पर AB व CD दो समान ऊंचाई, थोड़ी सी लैंग्वेज लिख रहा हूं, समान ऊंचाई H के दो खंबे खड़े हैं। ये रहा, दोनों की ऊंचाई H है। जब देखो तब त्रिभुज AB, इसको मान लो D में, त्रिभुज ABD में, कौन से में, त्रिभुज ABD में। ये इसके सामने देखो 60, इसके सामने लंब है, तो कौन सा लगेगा, tan 60। कौन सा लगेगा, tan 60। tan 60 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, AB अपॉन आधार कितना है इसका, देखो AD, ये D लिख रखा मैंने, AD। तो tan 60 का मान कितना है, √3 इक्वल टू AB कितना है, H अपॉन X। H बराबर कितना आया, X√3। ये इक्वेशन 1 मान ली हमने। कौन सी मान ली हमने, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो पुनः त्रिभुज ABCD तो मान लिया था, सॉरी मैंने, तो यहाँ E आएगा। पुनः त्रिभुज ABE में, तो AB अपॉन AE, क्योंकि D तो आ गया था, देखो ABCD तो E पॉइंट आएगा। अब देखो पुनः त्रिभुज CDE में, पुनः त्रिभुज CDE में, फिर वही tan 30। ये तो लंबी है, इसके सामने एंगल, जो भी एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब। और जो देखो 90 डिग्री होती है, इसके सामने वाली साइड क्या होती है, कर्ण, ये वाली हाइपोटेन्यूस। जो भी 90 डिग्री का एंगल होगा उसके सामने साइड होती है कर्ण, यानी हाइपोटेन्यूस। तो tan 30 लंब क्या है, फिर वही CD, यानी H अपॉन आधार कितना है इसका, 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू H अपॉन 80 माइनस एक्स। H बराबर, ये भी तो H की वैल्यू निकाल लो इसमें भी, H इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 80 माइनस एक्स अपॉन √3। ये इक्वेशन हो गई सेकंड। ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, H इक्वल टू 80 माइनस एक्स इधर जा रहा अपॉन √3। बस इसको, ये भी H की वैल्यू है, लास्ट क्वेश्चन की तरह ये भी H की वैल्यू है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखो x√3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3। बस मल्टीप्लाई कर दो, √3 की √3 में 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये x इधर आ रहा, देखो 3x प्लस एक्स इक्वल टू 80, 4x इक्वल टू 80, 3x और x कितना होते हैं, 4x इक्वल टू 80। तो x इक्वल टू 4 से 80 को डिवाइड करेंगे 20, तो क्या है बच्चों 20। x की वैल्यू कितनी, तो ये 20 मीटर है, ये वाली कितनी है 20 मीटर, और ये वाली कितनी आएगी, देखो कौन सी थी, AE बराबर 20 मीटर। ये पूछिए ना इसे, देखो खंभों से बिंदुओं की दूरी ज्ञात करो, तो ये वाली एक खंभा यहाँ है, एक बिंदु यहाँ, इन दोनों के बीच की दूरी 20 मीटर। जो दूसरा खंभा, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, CE बराबर, ये कितना माना मैंने 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, तो 80 माइनस 20, 80 में से 20 गए 60 मीटर। तो ये वाली कितनी है, देखो 20 मीटर, ये इधर वाली कितनी आई 60 मीटर। देखो वेरीफाई भी हो रहा, पूरी सड़क कितनी चौड़ी 80 मीटर, ये वाली 20 मीटर, इधर वाली 60 मीटर। अब हाइट है, h की वैल्यू, x की वैल्यू में पता चलेगी, देखो h इक्वल टू एक्स प्लस x√3, h बराबर x की वैल्यू कितनी है 20 √3, तो खंबे की ऊंचाई कितनी आएगी 20 √3।
जो भी x की वैल्यू है मैंने समीकरण 1 में रख दी। देखो यहाँ ये जो x की वैल्यू 20 आई है, x बराबर 20 समीकरण 1 में रखने पर देखो यहाँ लिख रहा हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर। थोड़े क्वेश्चन लेंथी से हैं लेकिन इसमें डायग्राम इंपॉर्टेंट है। यदि डायग्राम नहीं बना सकते तो क्वेश्चन नहीं होगा, डायग्राम आते हैं तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन इजी है वैसे, बस ये लगती है इसमें क्वेश्चन इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 25, ये क्वेश्चन भी लेंथी क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 25, नेक्स्ट है बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तुम्हारा और ये। तो ये क्वेश्चन है देखो 12 चैप्टर का, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, गोला आयतन वाला जो चैप्टर होता है क्षेत्रमिति का। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति के अनुसार जूस देता था। ये गिलास देखो, बेलनाकार गिलास का व्यास 5 सेंटीमीटर था, ये इसका डायमीटर कितना 5 सेंटीमीटर। परंतु गिलास के निचले आधार में से एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे धारिता कम हो जाती थी। ये तो गिलास यहाँ है देखो वास्तविक, लेकिन इसमें उभरा हुआ अर्धगोला तो धारिता तो कम होगी भाई। जब इसकी तली यहाँ है तो फिर यहाँ तक जूस आएगा बस। वैसे वास्तविक यहाँ तक आएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट दे रखी 10 सेंटीमीटर, तो गिलास की आभासीय वास्तविक धारिता ज्ञात करो। अब धारिता के लिए क्या करते हैं बच्चों, इसका निकालते हैं वॉल्यूम यानी आयतन। डायग्राम क्या है देखो बेलन, तो हमें बेलन का आयतन जरूर याद होना चाहिए कि इसमें अर्धगोला भी यूज किया हुआ है। उभरा हुआ तला अर्धगोला था, देखो ये वाला तला क्या है अर्धगोला, तो इसमें हमें अर्धगोले का आयतन पता होना चाहिए। तो वास्तविक गहराई क्या आएगी इसकी, वास्तविक जो भी है इसके क्या पूछा है इसमें, बेलनाकार गिलास का तो धारिता। तो वास्तविक धारिता के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। इसमें हाइट भी दी हुई है, देखो ये भी दिया हुआ है, इसका व्यास है 5 सेंटीमीटर गिलास का व्यास। अब देखो इसको हल दिया है बेलनाकार गिलास का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। गिलास का व्यास कितना, तो देखो 5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हुई, त्रिज्या बराबर 5/2 सेंटीमीटर। त्रिज्या व्यास क्या दी होती है, ऊंचाई दे रखी है, देखो हाइट कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ज्यादा मुश्किल नहीं था, बस ये थोड़ा टेक्निक था 2 बार। अतः गिलास की क्या निकालेंगे इसमें, वास्तविक धारिता, गिलास की वास्तविक धारिता क्या निकालेंगे उसके लिए, आयतन। आयतन क्या है बराबर बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, πr²h, πr²h। बस ये लगाना था फॉर्मूला। देखो पाई की वैल्यू इसमें दी हुई है पेपर में, देखो ये पेपर मेरे पास रखा है 3.14, पाई की वैल्यू ये होती है। तो पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू आर कितनी है देखो 5/2, 5/2 इंटू 5/2, 2 पावर तो 2 बार लिखेंगे इंटू 10। 2 से देखो कट गया, 2 5 जा 10, इस 2 से इसको डिवाइड कर रहा हूँ, 2 1 जा 2, ये आएगा 3.14 का 1.57। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, देखो 1.57 इंटू 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125, तो ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। तो वास्तविक आयतन कितना आएगा ये वाला। अब जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी वही वास्तविक आयतन होगा। देखो वास्तविक आयतन के लिए 125 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 1.57 में, 7 पंजे 35 का 5 का हंसी लगे 3, 7 जोड़े 3 से देखो 7 1 7 1 7 1 8 5 का हंसी लगे 2 5 6। ये मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ मैं, 1 पंजे 5, 1 2 2 1 1 1, ये आएगा देखो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब।
तो गिलास की वास्तविक धारिता क्या आएगी देखो बच्चों 196.25, ये मल्टीप्लाई करके देखी मैंने इसकी 1.57 के 125 में। अब देखो ये क्या है, वास्तविक धारिता होगी आभासी धारिता। गिलास की आभासी धारिता बराबर वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता जो इसकी टोटल है, कम कितनी हो गई है, अर्धगोला जो है इतना वॉल्यूम उसमें से कम कर दो, माइनस अर्धगोले का आयतन भी। गिलास यहां तक था, वास्तविक धारिता उधर निकाल दी मैंने। अब इसने पूछी है आभासी धारिता, जब इसमें उभरी हुई तली है तो इतना उसमें जो जूस कम आएगा। अब ये क्या है अर्धगोला, तो अर्धगोले का आयतन वास्तविक धारिता में से घटा दो, तो वास्तविक धारिता कितनी 196.25 माइनस अर्धगोले का आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब। अर्धगोले का क्या आयतन है 2/3 पाई आर क्यूब, वैल्यू रख दो इसमें 196.25 माइनस 2/3 गुना 3.14 गुना आर। अब इसकी रेडियस कितनी होगी देखो, ये वाली अर्धगोले का आयतन जो इसकी रेडियस है वो इसकी रेडियस होगी, रेडियस तो सेम ही है ये वाली देखो 5/2 सेंटीमीटर, जितना इधर से इतना इधर से 2/3 पाई आर क्यूब 5/2 5/2 5/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया और कुछ इसमें से डिवाइड नहीं हो रहा। 196.25 माइनस 3.14 ये वाला मल्टीप्लाई 125 अपॉन 3, ये रहा 3.14 5 पंजे 25 पंजे 125 अपॉन 3। अब इससे इसको डिवाइड कर लो, देखो 196.25 में से घटा दो, यही आएगा। इससे देखो इसको अप्रोक्सीमेटली काट रहा हूँ जितना भी है, 3 1 जा 3.0 3 5 जा 15, अप्रोक्सीमेटली काट दिया मैंने देखो ये। हालांकि जब यहाँ 5 का होता तो जब आता तो लगभग आ गया 1.05, 3 से 3.154 को काटेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.05 आएगा 125 में, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो 196.5 माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके देख लो, 125 की 1.05 में 5 पंजे 25 5 दूनी 10 2 12 5 1 5 1 6 0 0 0 1 पंजे 5 1 दूनी 2 1 1 5 2 6 5 11 2 1 3 1 का 1 ये 131.25 131.25 ये आ गया। अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो 0 0.6 में से गया 5 6 में से गया 5 9 में से 3 गया 6, तो 65 सेंटीमीटर क्यूब। तो गिलास की वास्तविक धारिता कितनी होगी 65 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट देखेंगे 25 का 20 क्वेश्चन। गिलास की धारिता कितनी आएगी 65 सेंटीमीटर क्यूब आभासी।